झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के बरमसिया पंचायत सचिव संतोष कुमार को 3500 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक एसीबी दुमका इकाई को शिकायत मिली थी कि पंचायत सचिव संतोष कुमार उनसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 3500 रुपए घूस की मांग कर रहा है। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और बुधवार को पंचायत सचिव को घूस की रकम लेते ही रंगे हाथ पकड़ लिया। अगली खबर गुमला से आपको बताते चले। गुमला के एक युवक हिमाचल प्रदेश नौकरी की खोज में गए, जिसके बाद उनके लापता होने की सूचना आई है। वहां पहुंचने के बाद अचानक से वह लापता हो गया और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। साथियों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथियों द्वारा सूचना दिया गया। वहीं जलका मतनी गांव के ग्रामीण भी इस घटना से काफी दुखी है। उनका कहना है कि रोजगार के अभाव में उन्हें दूर क्षेत्र में पलायन करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। इस मामले में गुमला के श्रम अधीक्षक पुनीत मिंज ने बताया कि स्थानीय थाने में सनहा दर्ज कर प्रति मांगी गई है, वहीं ताकि स्टेट माइग्रेशन टीम को उसे ढूंढने के लिए भेजा जा सके। पाकुड़ जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है। बैठक में जिला स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कुमार सरकार ने की है। वहीं बतौर मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पाकुड़ जिला पर्यवेक्षक रियाजुद्दीन खान और प्रशिक्षक प्रभारी कन्हैया कुमार झा की मौजूदगी में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी संगठन को विस्तार करना, नवगठित कमेटियों की संरचना को मजबूत करना, प्रखंड पंचायत और बूथ स्तर पर कांग्रेस की जड़ों की और मजबूत करना है। वहीं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिले में पार्टी के संगठनित ढांचे को मजबूत बनाने को लेकर पर्यवेक्षक और प्रशिक्षक द्वारा कांग्रेस पदाधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। अगली खबर सरायकेला से आपको बताते चले। सरायकेला के आदित्यपुर में के औद्योगिक क्षेत्र में आए दिन राजनीतिक संगठन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम द्वारा मजदूर से जुड़े मांगों को लेकर गेट जाम धरना प्रदर्शन किए जाने को लेकर आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने सरायकेला डीसी-एसपी से मिलकर लिखित शिकायत की है। एशिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल के नेतृत्व में उद्यमियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को सरायकेला जिला मुख्यालय स्थित डीसी-एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत करते हुए दोनों ही अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई की मांग की है। चाईबासा शहर के न्यू कॉलोनी नीमजी में हुए सुमित यादव हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुका है। अब आपको बता दें, हत्याकांड का मुख्य आरोपी मदन शर्मा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टूटी ने बताया कि हत्याकांड मामले की जाँच कर रही है। विशेष टीम ने मुफस्सल थाना क्षेत्र के गौशाला निवासी रवि टोपो और महुलसाई निवासी विजय दास को गिरफ्तार किया। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त की गई दोनों मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया। वहीं दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जबकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी करी। आपको बता दें कि 13 जुलाई की रात करीब 10:45 में घर से बाहर बुलाकर सिर में गोली मारकर सुमित यादव की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 20 जुलाई को 2 आरोपियों को अभिजीत अधिकारी और सौरभ राज उर्फ विक्टर को गिरफ्तार किया था। पाकुड़ में बिजली की अनियमित आपूर्ति और कटौती के कारण ग्रामीणों ने पाकुड़ धुलियान मुख्य पथ को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि उस उमस भरी गर्मी में उन्हें 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को काफी परेशानी हो रही है और स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। जाम की सूचना मिलते ही प्रभारी सीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू और मुफस्सल थाना प्रभारी संजीव झा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की है, जिसके बाद ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक बिजली आपूर्ति सुधरेगी नहीं तब तक जाम जारी रहेगा। हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास भी करेगा। आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने लगभग घंटों चले जाम को समाप्त कर दिया है।
पूर्वी रेलवे के प्रमुख वाणिज्य प्रबंधक उदय शंकर झा गुरुवार को गिरिडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं की बारीकी से जांच की है और संबंधित अधिकारियों से आश्वस्त फीडबैक भी लिया है। आपको बता दें, उन्होंने प्लेटफॉर्म की स्थिति, प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी अवलोकन किया है। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि गिरिडीह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, लेकिन ट्रेनों के सीमित परिचालन के कारण यहाँ यात्रियों की संख्या अपेक्षा से काफी कम है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कम यात्री भार के चलते स्टेशन पर भी दी जा रही सुविधाओं के रखरखाव में अनियमितता देखी जा रही है, जिसे गंभीरता से लिया गया। उन्होंने कहा कि ट्रेनों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर रेलवे डिवीजन को सौंपने की बात भी कही है। बाद के बागमारा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान मंगलवार की रात हुए हादसे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। इसके अलावा कुछ और लोगों के फंसे होने की सूचना भी है। इस हादसे में शिकार लोगों की तलाश के लिए रांची से एनडीआरएफ की टीम और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम के मौके पर नहीं पहुंची है। आपको बता दें, इसको लेकर गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करने में नाकाम बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने से रेस्क्यू अब तक शुरू नहीं हो पाया है। धनबाद का वासेपुर, जिसकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की वजह से नकारात्मक छवि बनी है, आज उसी वासेपुर में एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई दी है। झारखंड लोक कल्याण समिति के तत्वाधान में एहसान आलम इंटर कॉलेज वासेपुर में शिक्षा, अपराध, साइबर सुरक्षा और ट्रैफिक जागरूकता को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया और छात्रों को जागरूक नागरिक बनने का संदेश दिया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य समाज को सुरक्षित और सशक्त बनाना है। अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो आपको अभी पुलिस दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्होंने स्मार्टफोन के दुरुपयोग, साइबर ठगी के फर्जी कॉल और स्कैम से भी बचने की सलाह दी है। कार्यक्रम के दौरान यह संदेश दिया गया है कि वासेपुर अब सिर्फ किसी फिल्म की नकारात्मक पहचान नहीं, बल्कि एक सशक्त, शिक्षित और जागरूक समाज की पहचान बन रहा है। गढ़वा में बीज वितरण को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। रंका बोलिया पंचायत के कटमा और असिया गांव में किसानों ने कृषि जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि कृषि मित्र शंभुनाथ चौधरी अपने चहेते लोगों को बार बार बीज दे रहे हैं, जबकि बाकी किसान बीज से वंचित है। वहीं किसानों का कहना है कि हमें बार बार खाली हाथ लौटना पड़ता है, बीज सिर्फ कुछ लोगों को ही दिया जाता है। रोटरी क्लब धनबाद सेंट्रल और राउंड टेबल 342 के सौजन्य से 200 रेनकोट का वितरण किया गया। इस मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस मुश्किल हालात में भी ड्यूटी निभा रहे, ऐसे में उन्हें जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। धनबाद राउंड टेबल क्लब, रोटरी क्लब धनबाद क्लब के जो लोग हैं उनके द्वारा 200 गुड क्वालिटी रेनकोट्स धनबाद पुलिस स्पेशली फॉर ट्रैफिक दिया गया है। ये डेफिनेटली ये और जो जॉब है, जो ड्यूटी है, उसको करने में और मददगार साबित होगा और इसके लिए मैं तहे दिल से धनबाद पुलिस की ओर से उनका शुक्रगुजार भी हूँ, उनको थैंक यू बोलता हूँ। इट्स ए वेरी गुड। इस साल हम लोगों ने सोचा कि भाई रेनकोट डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो इस साल बारिश ज्यादा हो रही है धनबाद में, अपने सिटी में बारिश का ज्यादा है, तो धूप और छाव दोनों में इसलिए ट्रैफिक धूप और बारिश में फटते हैं, तो भाई वो उनकी ड्यूटी को हम लोग ऑनर कैसे करें, रिस्पेक्ट कैसे करें, ये ख्याल हमारे सभी मेंबरों के बीच में एक बोर्ड मीटिंग में आया। तो हमने इसे इम्प्लीमेंट करने का सोचा। हमारे राउंड टेबल के कृष्ण साहब पंडित जी बैठे थे ना, उन्होंने भी बोला कि भाई हम लोग साथ में मिलकर टुगेदर एक प्रोग्राम करते हैं। हम लोग ने एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने अपना टाइम, कुछ अपना समय निकाल के हम लोग को बोला कि ठीक है आप कर लीजिए। धनबाद राउंड टेबल क्लब, रोटरी क्लब धनबाद क्लब के जो लोग हैं उनके द्वारा 200 गुड क्वालिटी रेनकोट्स धनबाद पुलिस स्पेशली फॉर ट्रैफिक दिया गया है। ये डेफिनेटली। सरायकेला के आदित्यपुर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। दिन में झमाझम बारिश के साथ अंधेरा छा गया। तेज गर्जन, तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने दिन को रात जैसा बना दिया। वहीं भारी बारिश के कारण इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। अवैध कोयला उत्खनन हादसा, एनडीआरएफ की टीम ने किया जमुनिया नदी का निरीक्षण। एनडीआरएफ ने जमुनिया में शुरू किया बचाव कार्य। बंद खदान के पास अवैध कोयला खनन के दौरान हुआ था बड़ा हादसा। चाल धंसने की घटना में कई मजदूरों के दबे होने की खबर सामने आ रही है।
रांची के हिंदपीढ़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। देसी रिवॉल्वर सहित जिंदा गोली के साथ 4 गिरफ्तार। मोहम्मद इरफान, फैजान आलम, मोहम्मद मिराज और मोहम्मद अयान गिरफ्तार। मोहम्मद मिराज और मोहम्मद इरफान का पहले से रहा आपराधिक इतिहास। बड़ा तालाब के पास आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। लूट और डकैती की योजना बना रहे थे आरोपी। जब्त मोबाइल से हुआ खुलासा। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ करते थे नुमाइश। रांची एसएसपी को मिली थी गुप्त सूचना के आधार पर गोतावली डीएसपी के नेतृत्व में हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी ने यह कार्रवाई की है। भाजपा ने कहा कि झारखंड कैबिनेट ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक करने का निर्णय लेकर राज्य निर्माता का अपमान किया है और अपना दृष्टिकरण से भरा चेहरा दिखा दिया है। वहीं बता दें, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक क्रिस्टोफर हिचेंस और अरूप चैटर्जी ने अपनी लिखी पुस्तकों में मदर टेरेसा की संस्था पर सेवा के नाम पर धर्मांतरण करने का गंभीर आरोप लगाया था। 2021 में भारत सरकार ने मिशनरी ऑफ चैरिटी की FCRA लाइसेंस का आपको बता दें निकरण करने से मना कर दिया था। कारण संविधान विरोधी और धर्मांतरण की गतिविधियों में लिप्तता बताया गया था। देखिए, झारखंड सरकार ने आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया और जो हमारे राज्य के निर्माता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो अटल मोहल्ला क्लिनिक चल रही थी उसे बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया, जो बिल्कुल कहीं भी उचित नहीं है और राजनीतिक शुचिता के अनुरूप नहीं है। अब जिन्होंने राज दिया आप उनका नाम हटा रहे हैं और एक ऐसे मदर टेरेसा का नाम जोड़ रहे हैं जिनके बारे में आपको रियलिटी चेक करना चाहिए कि उनके संस्थान मिशनरीज ऑफ चैरिटी पर धर्म परिवर्तन के, धर्मांतरण के, संविधान विरोधी कार्य करने के गंभीर आरोप लगे थे। अरूप चटर्जी ने अपनी किताब मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट और क्रिस्टोफर टेरेंस ने अपनी जो डॉक्यूमेंट्री थी हेल्स एंजल में जो मिशनरी ऑफ चैरिटी में धर्मांतरण का सेवा के नाम पर जो रैकेट चल रहा था उसको एक्सपोज किया था। भारत सरकार ने भी 2021 में जो विदेशों से फंड मिलता था मिशनरी ऑफ चैरिटी को उसको रोक दिया था और इसका कारण संविधान विरोधी गतिविधियों और धर्मांतरण बताया था। देखिए, झारखंड सरकार ने आज एक बहुत ही धनबाद के वासीपुर इलाके में रंगदारी नहीं देने पर एक शख्स के घर पर बमबारी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी राजू झाड़ी और नाटू कुरैशी ने कबूला है कि वे 5 लाख की रंगदारी मांग रहे थे। पुलिस ने इनके पास से सुतली बम, बारूद नुमा पाउडर और मसाले के डिब्बे बरामद किए। घटना के पीछे पुरानी रंजिश और डर फैलाने की साजिश बताई जा रही है। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। देखिए, पुराना मामला है। पूर्व में 8224 नाम का एक केस हुआ था। 8224 केस के अंतर्गत ये जो तीनों प्राथमिकी अभियुक्त जो इस कांड में भी हैं वो तीनों संलिप्त थे। अब उसमें से एक प्राथमिकी अभियुक्त जो कि है राजू कलाल को 18 को जेल भेजा गया था। अब अभियुक्त एवं कंप्लेनेंट के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया और 22 को राजू कलाल जेल से बाहर निकल गया। उसी का बदला लेने की 4 दिन क्या राजू कलाल को कैसे कंप्लेनेंट के द्वारा जेल भेजा गया, इसी का बदला लेने हेतु बाकी दोनों प्राथमिकी अभियुक्तों के द्वारा इनके घर पे रात में बम फेंका गया था। देखिए, पुराना मामला है। पूर्व में 8224 बागमारा स्थित केशवगढ़ा मामले में जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता दीपक रवानी ने कहा कि पूरे मामले को जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम सदन में उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घटना का सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है। जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी ठीक से अब नहीं चलाया गया है। उन्होंने पूरे मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया है। अगर कोई घटना हुआ, अगर कोई नेता जाता तो मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्य, रोकना ही नहीं चाहिए। कोई नेता गया है तो किसी को राजनीति तो करना है नहीं। अगर वहां मरा हुआ है तो उसको जांच होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उसका पीछे भू माफियाओं का साजिश था कि हो सके प्रकाश चौधरी जी को वहां नहीं पहुंचने के उद्देश्य की वो पहुंच जाएंगे तो जांच में हो सके बहुत कुछ निकल जाए। खैर, अभी हमारा जेएलकेएम पार्टी इसमें चुप नहीं रहेगा। हमारे आने वाले दिनों में हमारे जो विधायक जी एकमात्र विधायक है, हम लोग का जहां तक क्षमता है इस विषय में हम लोग बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में ये जो आगामी विधानसभा का जो सत्र चलेगा उसमें भी इस मुद्दे पे हम लोग सीबीआई जांच का मांग करने वाले हैं। अगर कोई घटना हुआ, अगर कोई नेता जाता तो मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्य, रोकना ही नहीं चाहिए। कोई नेता गया है तो किसी को राजनीति तो करना है नहीं। पाकुड़ में प्रोजेक्ट जागृत के तहत योग ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य योग को बढ़ावा देना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। डीसी मनीष कुमार ने योग के महत्व और उसके लाभ के बारे में जानकारी दी है। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम में योग आसनों का अभ्यास, योग के लाभ और योग शिक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई है। डीसी ने कहा है कि यह प्रशिक्षण शिविर मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है, जिसका उद्देश्य योग के महत्व को घर घर तक पहुंचाना है।
जामताड़ा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या की साजिश रचते 2 वंचित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों की पहचान युवराज यादव उर्फ युवराज सिंह और मुकेश कुमार मंडल के रूप में की गई है, जो पूर्व में हत्या जैसे जघन्य कांड में वंचित थे। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों अपराधी मिहिजाम के कचरा पट्टी क्षेत्र में स्थित 3 मुहाने पर अपने सहयोगी के साथ किसी गंभीर अपराध की योजना बना रहे हैं। वही सूचना के आधार पर थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने रणनीति के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि मिहिजाम थाना अंतर्गत हत्या के एक आरोपी युवराज यादव अपने एक सहयोगी के साथ में किसी घटना को करने के लिए योजना बना रहा है और मिहिजाम के 3 मुहान के पास से कचरा पट्टी जगह से इनकी होने की सूचना प्राप्त हुई। इस आलोक में एसडीपीओ जामताड़ा के नेतृत्व में और थाना प्रभारी मिहिजाम के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। इनकी घेराबंदी की गई है और इन्हें 3 मुहान के पास इनको पकड़ा गया है। विधिवत सर्च करने पर युवराज यादव के पास से लोडेड पिस्टल जिसमें 2 गोली जिंदा गोली बरामद हुई है। साथ ही मुकेश यादव जिसके कुलेबिरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आज हिंदू जागरण मंच की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई। वार्ता में मंच के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिनाथ शाहदेव और तोरपा के पूर्व विधायक कोचे मुंडा शामिल थे। मीडिया को संबोधित करते हुए मंच के अध्यक्ष ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए मामले में परिवार के सभी सदस्यों को दोषी ठहराते हुए सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध करते संस्कार के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। उधर पूर्व तोरपा विधायक कोचे मुंडा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अबुआ सरकार धर्मांतरण पर तुली हुई है और इसके पीछे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आया तो इस पे सभी को सजग रहना है। देखिए, जितना देरी होता है उतना ही केस कमजोर होता है और एक राजनेता होने के कारण, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या मुख्यमंत्री होने के कारण सबका जिम्मेदारी होता है और ये कोई छोटा मोटा घटना नहीं था। हम तो खुद सुन के हिल गए जब इस बार हम ये सुने और बैक टू बैक दोनों इंसिडेंट हुआ है, रांची में और यहाँ पे। अब तो पिता को भी जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल भेजना चाहिए। हम तो कहते हैं पूरे परिवार को जेल भेजना चाहिए। देखिए, सीधा बात है, ये बात हम लोग सब समझ रहे हैं। किसी के भी घर में ऐसा हो सकता है कि 3 दिन तक एक बच्ची का बलात्कार हो और उसके परिवार को पता नहीं हो ही नहीं सकता है। सब के सब इन्वॉल्व हैं इसमें और परिवार में जितने भी सदस्य हैं उस घर में सबको जेल भेजना चाहिए। साथ ही साथ हम अपने हिंदू भाई बहनों से भी ये कहना चाहेंगे, गलती हमारा भी है। नींव अगर मजबूत होता है ना, नींव अगर ठोस होता है तो किसी में औकात नहीं है कि नींव को हिला दे। नींव अगर कमजोर हो तब ऐसा होता है। क्यों जा रही है वो? इसमें अपना भी कमजोरी को मानना पड़ेगा। इसलिए अपने नींव को मजबूत करे, अपने नींव को ठोस करे, अपने संस्कारों को मजबूत करे कि चाहे कोई भी आए, हमारी बहन बेटियां अपने जगह से हिले नहीं और इस प्रकार का ये घटिया जो हुआ है हरकत वो दोबारा ना हो। यही मेरा कहना है। सरकार का बात है कि जब से ये अबुआ सरकार बनी है झारखंड में, उस समय से ये धर्मांतरण और तुष्टीकरण की नीति चरम सीमा पर है। और चाहे हिंदू लड़की हो या सरना लड़की हो, उसको फंसा करके धर्म परिवर्तन करने का काम चल रहा है। मेरे नज़र में अभी तक इस सरकार का कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है तो ये तुष्टीकरण और धर्मांतरण, और इसलिए ये सरकार ऐसा कर रही है कि यहाँ के लोगों को, यानी कि सनातन लोगों को दूसरा धर्म में कन्वर्ट कर करके अपना वोटर बैंक बनाना चाह रही है। और आने वाला समय में यहाँ पर सिर्फ महागठबंधन सरकार बने इस दिशा में ये काम हो रहा है। सब जगह, सिर्फ सिमडेगा में ही नहीं, रांची में ही नहीं, पूरा झारखंड में ये दृश्य देखने को